नमस्कार दोस्तों, किटपिट कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आधुनिक भारत के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में स्थित मऊ सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में मेजर सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, जबकि माताजी भीमाबाई धार्मिक महिला थी। बाबा साहेब अंबेडकर का बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अछूत समझी जाने वाले महार समुदाय से संबंध होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने बचपन में जातिवाद की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा था, जिसका डॉक्टर भीमराव के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्कूल के प्रारंभिक दिनों में बाल भीम को कक्षा में उच्च वर्ण के बच्चों के साथ बैठने की मनाही थी, जिसके कारण उन्हें कक्षा से बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ता था। साथ ही दलित वर्ग के छात्रों को सवर्ण बच्चों हेतु लगाए गए मटके में जल लेने की मनाही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा के शासकीय हाई स्कूल से पूर्ण हुई थी, जिसके पश्चात 1897 में इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्थित सरकारी स्कूल से पूर्ण की। वर्ष 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज से वर्ष 1912 में BA पूर्ण किया, जिसके पश्चात इन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी छात्रवृत्ति की सहायता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात वे विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए, जहाँ तीसरे वर्ष छात्रवृत्ति समाप्त होने के पश्चात ये भारत लौटकर आए एवं गायकवाड़ शासकों के यहाँ कार्य करने लगे। हालांकि यहाँ भी जातिवाद ने डॉक्टर भीमराव का पीछा नहीं छोड़ा एवं इन्होंने नौकरी त्याग कर जातिवाद के विरुद्ध लड़ने की ठान ली। वर्ष 1926 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण आंदोलनों में शामिल हुए। बाबा साहेब द्वारा अपने राजनीतिक जीवन के दौरान समाज के वंचित एवं दलित वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाई गई। वर्ष 1932 में भारतीय समाज के अछूत एवं पिछड़े वर्ग के दलित समुदायों को राजनीति की मुख्य धारा में स्थान देने हेतु गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पुनर्पक्षायन हुआ था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। आज़ादी के पश्चात भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या देश के संविधान के निर्माण को लेकर थी। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण के कारण आधुनिक मनु भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को चीर निद्रा में विलीन हो गए। भारतीय समाज में वंचित वर्ग के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर का जीवन करोड़ों भारतीय नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।